हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.6 का पार्ट 2। जैसे कि बच्चों याद होगा पार्ट 1 मतलब यस इसी वीडियो के बारे में बात हो रहा है। पार्ट 1 में हमने टोटल 3 क्वेश्चन को डील किया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आज डील करने वाले। और लगे हाथ मैंने वहाँ पर एक टास्क असाइन किया था, एक होमवर्क बोलते हैं, जैसे एक ऑफलाइन क्लास में बताता हूँ वैसे ही आप लोग को बता रहा हूँ। एक होमवर्क दिया था कि बच्चे लोग प्लीज़ इस 5th वाले क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए। देखो जो बच्चे ने ट्राई किया है और आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है। जिस बच्चे ने ट्राई किया आंसर नहीं आया कोई बात नहीं, सीख लेते। और जिस बच्चे ने ट्राई किया ही नहीं तो उनको अभी भी एक मौका दिया है। प्लीज़ वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो और समझने की कोशिश करो। लेकिन सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट होना चाहिए आप लोगों से कि पार्ट 1 देखा या नहीं देखा है। रिक्वेस्ट मतलब यहाँ पर ये कि वीडियो को सीक्वेंस में देखो। स्टार्ट करते हैं, चलो वीडियो पॉज करो, अभी भी टाइम है 1 मिनट 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करते हैं। चलो रीड करते हैं हम लोग सब लोग मिलके। यस, बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, छोटा ही क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा, जल्दी जल्दी आ जाएगा। फुल स्टॉप दिखा तो रुको, कॉमा दिखा तो रुको, ये चीज़ तुम लोग को बताया मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। सुएस, अच्छा नाम बहुत गंदा है, सुएस नहीं जमता है, सोनू मोनू टोनू जो भी लगता है वो लिखो, अपना नाम लिख लो। अमित नाम है अमित लिखो, फैजान नाम है फैजान बोलो अपने मन से। सुएस गंदा नाम लग रहा है, ठीक है। Suez score 10 marks more in the second test, अच्छा than that in the what first। पल्ले पड़ा, वापस रीड कर। Suez score 10 marks more, ये बंदे ने 10 मार्क्स ज्यादा लाया किसमें? सेकेंड टेस्ट में। बंदे ने 10 मार्क्स ज्यादा लाया सेकेंड टेस्ट में देन दैट इन द व्हाट फर्स्ट। देन मतलब अगर पहले से कंपेयर करेंगे ना, देन मतलब क्या होता है? देन दैट इन द व्हाट फर्स्ट, मतलब पहले से कंपेयर करेंगे तो सेकेंड टेस्ट में सुएज बंदे को 10 मार्क्स ज्यादा आया। देखो ना यही होता है, पहले टेस्ट में खराब मार्क्स आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, यार माँ चिल्लाएगी, माँ की उम्मीद, माँ बाप की उम्मीद जो है वो तोड़ रहे हम लोग, तो हम लोग मेहनत करते हैं सेकेंड टेस्ट में थोड़ा ना कुछ ज़्यादा लाते है कि नहीं। कुछ बच्चे तो कम आते हैं ओवर कॉन्फिडेंस होके। लेकिन तुम लोग को यहाँ पर बंदे का टैलेंट समझना चाहिए। सुएज का 10 मार्क्स ज़्यादा आ गया, मतलब पहले टेस्ट में उसका कुछ तो मार्क्स आया था, फर्स्ट टेस्ट है ना, फर्स्ट टेस्ट और सेकेंड टेस्ट, यूनिट टेस्ट होता है ना जैसे, वैसे समझ लो टेस्ट हो गया है ना। यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट में समझो अगर उसका मार्क्स 15 मार्क्स आया, 15 मार्क्स समझ लो ऐसा, तो सेकेंड टेस्ट में कितना आएगा? कॉमन सेंस लगाओ, 10 मार्क्स ज़्यादा लाया। देखो ना लिखा है स्कोर 10 मार्क्स मोर इन द सेकेंड टेस्ट, मतलब उसका कितना आ गया रहेगा? 25 मार्क्स। बराबर है ये चीज़, हाँ या ना? ये तो मैं अंदाज़ा मार रहा हूँ, मैं तो अंदाज़ा मार रहा हूँ। अच्छा अगर पहले में उसका 20 मार्क्स आया रहेगा तो पहले में उसका सर कितने मार्क्स का था वो छोड़ना, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 20 मार्क्स समझ ले पहले में आया रहेगा, दूसरे में कितना आया रहेगा? सर 30 मार्क्स। कैसे मालूम पड़ा? 10 मार्क्स ज़्यादा लाएगा। लेकिन हम लोग को दिक्कत ये क्या मालूम है, हम लोग को पता नहीं, ये तो मैं अंदाज़ा मार रहा हूँ। अच्छा ये अंदाजा मारो, दूसरा वाला खुद से क्लियर करो। अगर ये 15 है तो ये क्या है? 15 + 10 20 है तो 20 + 10। चलो क्वेश्चन में देखो लिखा है फाइंड स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट, ठीक है। हम लोग बोल देते हैं एक्स आया, कितना आया? एक्स। तो दूसरे वाले को वाई मत लिखो, कॉमन सेंस लगाओ। क्या लिंक कर सकते हो? दूसरे वाले का क्या वाई बोल सकते हो। चलो जैसे कि किसी बच्चे ने बोला पहले टेस्ट में एक्स है दूसरे टेस्ट में वाई है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, लिंक करने की कोशिश करो। 2 वेरिएबल से अच्छा 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करो। तो अगर बोलोगे ना y, तो y इज नथिंग बट x + 10। सिंपल वर्ड में बोलता हूँ, अगर इसमें 20 है तो इसमें 20 + 10, इसमें x है तो इसमें कितना आएगा? x + 10। जो भी मार्क्स आया ना इसमें, इससे कंपेयर करेगा है ना। इसमें सेकेंड टेस्ट में क्या है? ज़्यादा मार्क्स आया, 10 मार्क्स ज़्यादा। तो सिंपल है, 20 तो 30, 15 तो 25, x तो x + 10, 10x मत लिख देना। यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या मान रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट में उसको कितना मार्क्स मिला है? x, और सेकंड टेस्ट में कितना मिला है? x + 10, मतलब 10 ज़्यादा मार्क्स मिला है। चलो ठीक है, अब ये तो मालूम पड़ गया, ये तो आपने को मालूम पड़ गया, पहले लाइन से ये मान पड़ा x और x + 10। नाउ सेकंड क्या लिखा है? 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट। मैंने आप लोग को ये भी बताया क्या लिखा है। यहाँ पर मैं पहले रफली कर रहा हूँ, इसके बाद इधर सिस्टमेटिक लिखूंगा। 5 टाइम्स मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट, स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट। हाँ, इज सेम एज बोलो, वॉज बोलो, वेयर बोलो, इज बोलो, इसका मतलब होता है इक्वल टू। मैंने आप लोग को बहुत पहले भी सिखाया यहाँ पर, एक बार और। 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट इज सेम एज, ये सेम है मतलब इक्वल टू स्क्वायर ऑफ, लास्ट लेक्चर में सिखाया स्क्वायर। किसका स्क्वायर करना है? सम ऑफ स्क्वायर नहीं बोला, सम ऑफ स्क्वायर मतलब प्लस लिखते थे और यहाँ पर स्क्वायर लिखते थे, याद आ रहा है? अरे हाँ है ना। और सम ऑफ रेसिप्रोकल क्या होता था? प्लस लिखते थे और यहाँ पर 1/समथिंग, ये अपना पहला पार्ट 1 का था। यहाँ पर क्या बोला? सम ऑफ स्क्वायर नहीं बोला, सिर्फ स्क्वायर बोला। किसका स्क्वायर? स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट।
स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, तो इसका मतलब डायरेक्टली बोलो 5, स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट क्या लिया है, x+10 इज इक्वल टू व्हाट, स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट, स्क्वायर करो, स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट मतलब x²। इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक तो दिख रहा है और तुम लोग को ये तो मालूम है ना, क्या मैंने बोला था, हाँ 3 क्वेश्चन किया, टेंजा हो रहा है, शायद इसको भी लॉक हो जाए, ये भी टेंजा भी हो जाए। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, पहले में x, दूसरे में x+10, ये कंडीशन क्या दिया, 5 टाइम द स्कोर ऑफ इन सेकेंड टेस्ट इज इक्वल टू, इज सेम एज बोल या इज बोल, स्क्वायर ऑफ स्कोर इन फर्स्ट। चलो स्टार्ट करते हैं, ऐसा रीड करोगे ना बहुत ही आराम से हो जाएगा। चलो हटा देते इसको भी, चलो स्टार्ट करें बच्चा, यस। अब सिस्टमेटिक बात करेंगे सॉल्यूशन में, हाँ चलो पहले टेस्ट में लेट यहाँ पर क्या आएगा, लेट SUS कॉमा लिखते, मार्क्स स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट बी वॉट x, पहले बोल देते मार्क्स जो है ना पहले टेस्ट में कितना मिला x, देयरफॉर व्हाट, मार्क्स स्कोर इन सेकेंड टेस्ट कितना हो जाएगा बोलो, सेकेंड टेस्ट, अगर b नहीं लिखना है तो इक्वल टू लिखो, सेकेंड टेस्ट में कितना हो जाएगा, पहले में x है तो दूसरे में x+10, और मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, फ्यूचर में नेगेटिव होता है, 10वीं तक तो अपने को मालूम है नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ठीक है, तो अपने को याद रखना x कभी नेगेटिव नहीं आएगा, हाँ डेसिमल मिलता है, कभी 10 में से अपने को ना 2.5 मिलता है, 3.5 मिलता है, पॉइंट में आता है मार्क्स, लेकिन नेगेटिव नहीं आता। चलो हाँ हो गया, फ्रॉम द गिवन कंडीशन क्या लिखा है, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, होप सो तुम लोगों को ये याद आ रहा है, लास्ट लेक्चर में किया था। फ्रॉम द गिवन कंडीशन क्या लिखा है, अगर तुम लोगों को निबंध लिखना है तो लिखो, मैं तो बोलता हूँ एग्जाम में लिखो यार, कुछ तो लिखो। फ्रॉम द गिवन कंडीशन क्या लिखा है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, 5 टाइम्स स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट है ना, इज सेम एज स्क्वायर ऑफ किसका, स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट। बस ये ऑप्शनल है बच्चा, मैं अगेन रिपीट करूँ, ये लिखने का मन हुआ तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, हाँ ये ऑप्शनल है, ये तो मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ। चलो 5 टाइम्स स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट में कितना मिला, x+10, ओके सर, आगे इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर करो किसका, स्कोर, हाँ ये स्क्वायर इधर है, स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट कितना है x, अगर सिस्टमेटिक बात करूँगा तो ये अंदर मल्टीप्लाई, बोलो क्या आएगा, 5x + 5 टाइम्स 50 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, x²। अगर सिस्टमेटिक बात करने आता है तुम लोग को, तो मैंने बोला था ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, और क्वाड्रेटिक में स्क्वायर वाला पॉजिटिव रखो, तो इसको इधर मत बुलाओ, इसको इधर बुलाओ, बोलो क्या आएगा, हाँ बोलो क्या आ जाएगा, 0 लिखो, 0 इज इक्वल टू x², ये +5x उस साइड -5x, ये +50 उस साइड -50, डैट इज सिस्टमेटिक, सॉल्व करो और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल जाएगा अपने को, डैट इज सिस्टमेटिक लिखता हूँ, हाँ सिस्टमेटिक, x² -5x -50 इक्वल टू क्या आ गया बच्चा, 0। वही कैसा सिखाया था लास्ट लेक्चर में, पहला और इसको लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, ये क्या है 1 × -50, 1 × -50 करेंगे तो क्या आता है, -50 आता है, याद आ रहा बच्चा, हाँ या ना। फिर क्या करने का, 2 टंग फैला देने का, हाँ चलो 2 टंग फैला दो, इसका एक ऐसा 2 टंग मतलब क्या होता है, ऐसा डब्बा बनाने का, ओके सर ये भी आ गया, इधर एक साइन आएगा, इधर एक साइन आएगा, इधर कौन सा साइन आएगा, जो बीच में, अगेन रिपीट करो, इधर वही साइन आएगा जो बीच में क्या है, माइनस, अगेन रिपीट करता हूँ, टांग फैला के 2 डब्बा बनाने का, और इधर वही साइन आएगा जो बीच में, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और इधर कौन सा साइन आएगा मालूम है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, पहले बोलो याद रहेगा सबको, हाँ या ना, अगेन रिपीट करो, इधर वही साइन रहेगा जो बीच में है, उधर वो साइन रहेगा जो दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, ये अपना अपना लॉजिक है। अच्छा क्या सीखा आप लोग को, 50 ऐसा टेबल पढ़ो जिसके टेबल में 50 आए, 10 5 या 5 10 आप लोग मेरे स्टूडेंट हो तो आप लोग को मैंने ये सिखाया कि लेफ्ट साइड में बड़ा नंबर रखो, लास्ट लेक्चर याद होगा तो लेफ्ट साइड में 10 5 बोलो, याद रहेगा सबको, हाँ है ना। एक बार सॉल्व करते देखो, बीच वाला मिल रहा है क्या, बीच वाला मिल रहा है, -10 + 5, सॉल्व करो, सर्दी हो गया, -5 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 आएगा, याद रहेगा सबको, यस और नो। अच्छा सर 25 2 एक बच्चा बोलता है सर 25 2 भी तो है, मैंने बोला बहुत सही, मल्टीप्लाई करके ये मिल रहा है, लेकिन प्लस माइनस करके बीच वाला नहीं मिल रहा, देखना देख ले, -25 + 2, इसको प्लस माइनस करेंगे तो -23 मिलेगा, बीच में -5, तो लॉक करना पड़ेगा 10 5
हर एक का अलग अलग आएगा ऐसा नहीं, सबका एक ही आंसर आएगा। 10 फाइजा 10 फाइजा 5 10 से मत बोलो। जिस हिसाब से हमने लॉजिक क्रिएट किया ना उसमें लेफ्ट साइड में बड़ा नंबर होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। चलो आगे बोलो। हाँ सर आगे का तो सॉल्व करने आता है। क्या होता है बोलो बच्चा? एक्स स्क्वायर। हाँ बोलो, ये कहेगा -10x + 5x। मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी सिखाया था। ये फैक्टराइजेशंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बीच वाले को हम लोग तोड़ देते हैं। -5 को -10 और 5 के भाव में तोड़ दिया। अब कॉमन लेने का ये वाला पार्ट तो मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग को बहुत ही अच्छे से आता है। इसके बाद x 2 है, इसके पास x 1 ही है। x तो कॉमन आएगा, नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं मतलब 1 कॉमन है, ठीक है ऐसा बोल सकते हैं। x -10, इसमें से ये वाला साइन को कॉमन लेने का, प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो अंदर का साइन चेंज होता है, प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, प्लस कॉमन ले लिया। अभी दोनों के पास x नहीं है, लेकिन ऐसा टेबल जिसके टेबल में 5 भी आए 50 भी आए तो 5, यस, तो 5 को बाहर लेने का। 5 के टेबल में 5 का आता है 1 जा, 5 के टेबल में 50 का आता है 10 जा, तो 1x सिर्फ x लिखेंगे, माइनस का माइनस 10। अब ये सही है गलत है कैसे मालूम पड़ेगा? दोनों डब्बा सेम होना चाहिए। देखो दोनों डब्बा सेम है तो सॉर्टेड है। x -10, आगे बोलो x + 5 = 0, आगे बोलो। हाँ तो इसके बाद x -10 = 0, लास्ट लेक्चर भी ऐसे किया था, x + 5 = 0। होप सो यहाँ तक क्लियर है। आगे बोलो ना, x = क्या आ गया 10, ओके, और x = -5। अगर सिर्फ मेरे को फैक्टराइजेशन सॉल्व करना तो मैं इधर ही छोड़ूंगा, लेकिन फिर क्या लिखता था? x = 10 एंड x = -5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लेकिन यहाँ पर है ना मुझे वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में बताना पड़ेगा क्या दोनों x चलेगा या दोनों में से एक चलेगा। देखते हैं x क्या है, x मार्क्स है, मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव। हियर क्या लिखते थे हम लोग, याद करो, हियर x = -5 इज अनएक्सेप्टेबल। मैंने आप लोग को सिखाया अनएक्सेप्टेबल की जगह पे इनवैलिड लिख सकते हो, बिकॉज मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव। ये याद है सबको, कैन नॉट बी नेगेटिव। ये लास्ट लेक्चर का ही पार्ट है। देयरफॉर व्हाट, सिलेक्ट किसको सिलेक्ट करेंगे? सिलेक्ट x = 10। मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है? स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट, मतलब इतना समझ गया। पहले टेस्ट में उसका कितना है मालूम है? 10। दूसरे टेस्ट में कितना आएगा अंदाजा मारो? 10 + 10, कैसे 10 ज़्यादा लाया ना तो 20। अगर पहले इसमें 15 आया रहता तो दूसरे में 25 आया रहता। यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट बोला है तो मैं सिर्फ स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट लिखूंगा। तो फाइनल आंसर लिख के जाते, फाइनल आंसर लिखेंगे। अगर सेकंड टेस्ट भी चाहिए, सेकंड टेस्ट का मार्क्स तो x + 10 कर दो, ऐसा लिखना मार्क्स करो इन सेकंड टेस्ट x + 10, x का वैल्यू 10 + 10 20। अभी मुझे फिलहाल के लिए आंसर में क्या चाहिए वो बताओ। आंसर में यहाँ पर ही स्कोर स्कोर 10 मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट। जैसा चाहिए वैसा लिखो फाइनल आंसर, लेकिन लिखना जरूर। अगर सेकंड टेस्ट का बोलते तो मैं 10 + 10 करता, इधर ही लिख देता कोपचे में। कितना इजी क्वेश्चन है देखो, ये ऑप्शनल है। एक मिनट मैं आगे बोलता, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब समझता है? ऑप्शनल का मतलब होता है तुम्हारा मर्जी, ऑप्शनल है। तुम लोग को लिखना रहेगा तो लिखो, नहीं तो छोड़ देने का। मैं तो बोलता हूँ लिखने में क्या ही जाता, वो लिखने से अपने को ज़्यादा आइडिया आता है। कभी कभी होता है, ये लिखने से मुझे ज़्यादा आइडिया आता है कि हाँ 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई इज स्क्वायर ऑफ स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट फर्स्ट टेस्ट, बराबर ये चीज़ प्लीज़ कॉपी करना चाहिए। अब बात करेंगे थर्ड वाला सम। सो गाइस थर्ड वाला क्वेश्चन ये मत देखो क्या लिखा है, आप लोगों में डिस्प्ले कराता हूँ, आप लोग रीड करो एक बार, ठीक है? रीड करो, मुझे मालूम है मीनिंग ज़्यादा नहीं समझेगा, बट रीड करने में क्या ही जाता है आप लोग का। चलो रीड करो, मैं डिस्प्ले कराता हूँ स्क्रीन पर, प्लीज़ रीड करो 2 मिनट का टाइम लेके, वीडियो पॉज करके। सो रीड किया? हाँ, कुछ बच्चे को अच्छा इंग्लिश आता है, उन्होंने रीड करके थोड़ा बहुत मीनिंग समझने की कोशिश किया, लेकिन मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट का क्या। आज मैं बताता हूँ उसको समझने के लिए ना, मैं एक छोटा सा यहाँ पर कुछ तो बनाया हूँ, जरा ध्यान से देखोगे तो मालूम पड़ेगा। इतना अच्छा डायग्राम नहीं है, बस स्टिल जितना हो सकता है बच्चे लोग को समझाने के लिए उतना अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर दिख रहा है, मुझे मालूम है नहीं दिखता रहेगा, ये ट्री है, ट्री बता देता हूँ तुम लोग को नहीं दिखता रहेगा, ग्रीन कलर से ऐसा। अंदर देखो फ्रूट्स लगाया हुआ है, कौन सा फ्रूट्स है मुझे मालूम नहीं, डॉट बनाया बस। एप्पल मान लो, ऑरेंज मान लो, जो मान लो। ऑरेंज तो सर ऑरेंज होता है ना, अरे चल आ जा, ज़्यादा भौकल मार रहा, इधर आ। कुछ ट्रीज बनाए मैंने, यस। कितने ट्रीज है? 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 28 कुछ बच्चे काउंट कर रहे पूरा बैठ के, अरे पगला गया यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा जो कंसेप्ट है मैं बता देता हूँ। इसको रो बोलते हैं, आप लोग ने पीरियोडिक टेबल पढ़ाई है, इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। रो 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 क्या बोलते हैं? रो रो। होप सो तुम लोग को ये मालूम है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ रो 1 रो 2 रो 3 रो 4। किसी को दिक्कत? ओके सर ठीक है,
यहाँ तक तो क्लियर है। ये जो खड़ा रहता है ना इसको कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खड़े वाले को क्या बोलेंगे? कॉलम। अच्छा, तो इसको क्या बोलेगा? कॉलम। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कॉलम बोलने का, कॉलम। ठीक है, कॉलम। कॉलम प्लीज मीनिंग समझने की कोशिश करो। कॉलम 1, तो यहाँ पर लिखता हूँ C2 C3 C4 C5 C6 C7। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अच्छा मुझे बताओ एक कॉलम में कितने ट्री है? एक कॉलम में कॉलम समझता ना, हर एक कॉलम में देखो कितना ट्री है। एक कॉलम, हाँ कॉलम, खड़े में देखने का बोलो 1 2 3 4, वापस 1 2 3 4। अच्छा, हर एक कॉलम में कितने ट्रीज है? 4। एग्री कर रहे हो? ओके। हर एक रो में कितने ट्रीज है? चलो देखते हैं। हर एक रो में ऐसा कभी नहीं होता है इधर अलग इधर ये इतना ही दिया, नहीं। हर एक रो में ट्रीज सेम रहेगा, हर एक कॉलम में ट्रीज सेम रहेगा। जैसे पहले कॉलम में कितने ट्री है? 1 2 3 4। दूसरे कॉलम में 1 2 3 4। अच्छा, रो में देखते हैं, चलो हर एक रो में। यहां पर ये पहला रो समझ लो, एक ऐसा देखो 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, किसमें ट्री ज्यादा है? कॉलम में या मैंने बोला किसमें ट्री? मैंने ये नहीं बोला ऐसा ज्यादा ऐसा नहीं। मेरा क्वेश्चन सुनो ना ध्यान से बच्चा। किसमें ट्री ज्यादा है? कॉलम में या रो में? रो में ज्यादा है। ठीक है, चलो। अच्छा, रो में कितना ज्यादा है? एक कॉलम में कितना ट्री है? रुको, एक कॉलम में देखने दो। 1 2 3 4। कॉलम में 4 ट्री है। एक कॉलम में 4 ट्री। अगेन रिपीट करूं, एक कॉलम में 4 ट्री। एक रो में कितना ट्री है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्री। तो कॉलम में 4, कॉलम में 4, रो में 7। अगेन रिपीट करूं, कॉलम में 4, रो में 7। तो रो में ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, क्योंकि इसमें 4 है और इसमें 7 है। तो 3 मोर, 3 क्या है? ज्यादा है। मतलब नंबर ऑफ ट्रीज, ये रीड करो, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, हर एक रो में इज 3 मोर। 3 मोर मतलब 3 ज्यादा है देन दैट इन व्हाट? ईच कॉलम। अरे अभी तो देखा था ना, याद आ रहा है सुवेस का? पहले टेस्ट में, सेकेंड टेस्ट में 10 ज्यादा आया है ना, 10 ज्यादा आया। तो हम लोग ने बोला पहले टेस्ट में मान लेते, पहले टेस्ट में x, तो दूसरे में क्या आएगा? x + 10। तो वही वाला चीज लगने वाला। इधर हम लोग मान लेंगे कि भाई कॉलम में 4 है, तो दूसरे में क्या आएगा? 4 + 3 मतलब कितना हो गया? 7। बराबर ये चीज। यहां पर आओ, रीड करो। सॉरी, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम। चलो बताओ, इन ईच कॉलम 1 2 3 4 कितना आएगा? 4। सॉरी, चलो ठीक है, सर्दी हो गया। नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो कितना है? वैसे तो काउंट करके हर एक बच्चा बता। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो आ गया। लेकिन मेरा सेंटेंस तो समझो। क्या मैं ये बोल सकता हूं सर ये क्यों बोला? अभी तुम लोग को रीड करने बोला था, वैसे कहीं दिखने वाला ऐसा कुछ। चलो ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज व्हाट? 3 मोर। 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ रहेगा? बोलो ना। ये 7 कैसे आया है? कॉलम में 4 है, रो में 3 ज्यादा है, मतलब +3, इसलिए 7 हुआ रहेगा। एग्री कर रहे हो सब लोग? यस और नो? अरे हाँ या ना बच्चा? यस और नो मेरी जान प्लीज। सर्दी हुआ मुझे, लेकिन तुम लोग क्यों बीमार पड़ रहे हो? यहां पर आओ। हाँ चलो बोलो, कॉलम में ट्री ज्यादा है या रो में ट्री ज्यादा है? रो में ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो अगर कॉलम में 10 है, तो रो में कितना रहेगा? 13। अगर कॉलम में 4 है तो रो में कितना रहेगा? 7। 7 कैसे आ रहा है? +3 कर रहे। अगर कॉलम में x है तो यहां पर क्या x + 3। x + 3 मतलब 3 ज्यादा, जो भी रहेगा उसमें +3 करने का। बराबर ये चीज? हाँ या ना? चलो ठीक है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज काउंट तो किया था अभी, 28 है ना। लेकिन क्या मैं फॉर्मूला बना सकता हूं? जरा देखो, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इनटू नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। अरे ये कैसा फॉर्मूला है? देखो ना जरा, एक मिनट। टोटल ये ट्रीज कितने थे? 28। एक मिनट, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम कितने ट्रीज है? 4। मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो कितना है? 7। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 28 ही आएगा। अरे सही फॉर्मूला है सर ये। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, ये समझा ही नहीं समझा बच्चा? हाँ या ना तो बोल मेरी जन, यस और नो तो बोल, यस और नो तो बोल। अरे यस और नो तो बोलना। हाँ ग्रेट। तो एक बार थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है। अच्छा, कॉलम में, रो में ट्री ज्यादा है। कितना ज्यादा है? अगर समझो 5 ज्यादा है तो ये 10 है, ऐसा 10 है तो ऐसा कितना रहेगा? 10 + 5। 10 + 5 मतलब 15। एक बार वापस, ऐसा 20 है, कॉलम में 20 है। अगर मैंने बोला 5 ज्यादा है तो इसमें क्या रहेगा? 20 + 5 25, मतलब इसमें जितना रहेगा उसमें +5 करना है। अगर इसमें x है तो इसमें क्या रहेगा? x + 5।
देखना पड़ेगा ज़्यादा किस में। एक बार रीड करना चाहिए, एक बार क्वेश्चन को रीड करो। चलो मैं स्क्रीन पे वापस चार्ट करता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का चार्ट जो दिख रहा है वो अलग करो, मैं हटा देता हूँ। चलो रीड करो, रीड करो, रीड करो, हाँ रीड करो, रीड करो, रीड करो, यस यस यस, रीड करो। डन, स्टार्ट। अब मैं रीड करता हूँ। इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन, एक मिस्टर मधुसूदन नाम का बंदा है, देर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। अच्छा, उसने बता दिया कि टोटल ट्रीज कितना है, टोटल ट्रीज कितना है 150। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन द व्हाट ईच कॉलम। मतलब रो में 5 ट्री ज्यादा है। समझने वाले समझ गए, समझने वाले समझ गए। कॉलम में कितना पता नहीं, लेकिन इतना मालूम पड़ गया रो में कितना है। रो में जितना भी रहेगा 5 ज्यादा रहेगा। कॉलम में 10 है तो उसमें कितना रहेगा 10 + 5। कॉलम में x है तो इधर क्या रहेगा x + 5। तो समझने वाले समझ गए। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे लोग फ्लो चार्ट की हेल्प ले। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, इतना तो मालूम पड़ गया ना टोटल। मतलब यहाँ पर देखो इधर क्या क्या लिख के दिया है, यहाँ पर मैं बताता हूँ। हाँ चलो, हम लोग क्या एज्यूम करने वाले ये बताओ, हम लोग क्या एज्यूम करने वाले ये बताओ। यहाँ पर सबसे पहले तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर है, सामने से बोला है 5 ज्यादा है। और यहाँ पर ये भी बोला टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है 150, सामने से बोल दिया, सामने से बोल दिया टोटल। अच्छा ठीक है ना। चलो नंबर ऑफ ट्रीज कॉलम का मालूम है क्या? नहीं, तो हम लोग क्या बोल देंगे x से। तो रो का कितना हो जाएगा बोलो? हाँ बोलो 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 बोलो। 5x नहीं बोला बच्चा, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा रहेगा 5 ज्यादा रहेगा 5 ज्यादा, तो x + 5। समझने वाले बोल दिए यस। तो अब आओ यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम x इंटू मतलब यहाँ पर x + 5। सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक मिलेगा और यहाँ से तुम लोग को आंसर खत्म मिले। क्या इजीली सॉल्व हुआ यार, क्या इजीली सॉल्व हुआ। थोड़ा तो सोचो यार, थोड़ा सोचो क्या किया। नंबर ऑफ ट्रीज कॉलम में जिसमें ज़्यादा रहेगा ना उसको बाद में लेने का। अगर समझो कॉलम में ज़्यादा है तो इसमें x लिखो, इसमें x + 5 लिखो। समझ पा रहे हो? मेरा बोलने का मतलब क्लियर है। किस में ज़्यादा है, रो में ज़्यादा है ना, तो कॉलम वाले को x, इसमें जितना ज़्यादा है वो प्लस करने का। तो एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तुम लोग को डील करने आना चाहिए। स्टार्ट करेंगे प्लीज़। आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे x का वैल्यू तो बताओ, कोशिश तो करो एक बार। इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना। वही मैं हिंट देता हूँ, 10 के टेबल में ही कटेगा जितने भी सम कर रहा हूँ। प्लीज़ कॉपी। सो गाइस होप सो आप लोगों ने ट्राई किया रहेगा। अब मैं यहाँ पर इसको फेयर कर रहा हूँ, सोल्यूशन लिखना कैसे। अगर फ्लो चार्ट दिया तो फ्लो चार्ट को भी कैसे भरना है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस बिना फ्लो चार्ट के आया है। ठीक है, मेरे बच्चे को ये समझ गया, समझा। ये नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम भी व्हाट x, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो क्या हो जाएगा x + 5, क्योंकि रो में 5 ट्री ज़्यादा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज ये भी दिया है सामने से। वी नो डैट, ये फॉर्मूला समझो कहाँ से आया। मैं आगे एक चीज़ बोलूँ, क्या बोलना बोलो। ये ऑप्शनल है। मैं हर बार बच्चे को ऑप्शनल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बच्चे लोग बोलते सर कोई भी यूट्यूब का टीचर ये सब फॉर्मूला नहीं लिख के दे रहा, आज क्यों लिख के दे रहे हो। मैंने बोला ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब समझो, तुम लोग को लिखने का मन है तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो। अच्छा ये समझा, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज ये लिखा। इसको सॉल्व करेंगे तो तुम लोग को मालूम पड़ेगा x² 5x, x² वाला पॉजिटिव तो इसको इधर हटा देता हूँ इसको। अब सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक। चलो 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 आगे आगे। होप सो तुम लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा है टॉपिक, ये तुम लोग को इतना तकलीफ नहीं दे रहा है ये। चलो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो। हाँ, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता है। x² + 5x - 150। मैं अगेन बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक में हम लोग ने ये 5वां सम है अपना, 5वां सम, तीसरा है। नहीं बच्चा ऐसा मत बोल, 5वां सम है ये टोटल। अगर पार्ट 2 का बात करूँ, पार्ट 1 पार्ट 2, तो ये 5वां। यहाँ पर क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई बोलने का -150। ऐसा 2 टांग फैलाने का, हाँ 2 टांग फैलाना, ऐसा 2 डब्बा बनाने का, 2 डब्बा बनाने का। इधर एक साइन, इधर एक दूसरा साइन। इधर का साइन क्या आएगा मालूम है, बीच में प्लस है तो प्लस लिखने का, और इधर साइन वही आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई। प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, या प्लस माइनस -0 बोलते हो। टेबल तो सिंपल है, 10 × 15। मैंने बोला लेफ्ट साइड में बड़ा नंबर। 1 मिनट, 15 10 एक बार सॉल्व करो, देखो आ रहा है क्या, +5। हाँ आ रहा है। मल्टीप्लाई कर के हो, प्लस माइनस करके बीच का 2 चीज़ होना चाहिए। मल्टीप्लाई करके ये, मल्टीप्लाई करके तो आ रहा है, प्लस माइनस भी करके देखना चाहिए। ठीक है यहाँ पर। चलो अभी क्या करेंगे, वही जो करते आ रहे थे, x² प्लस बोलो 15x -10x -150 = 0। ये तो जल्दी जल्दी होता है। बोलो क्या कॉमन आ रहा है, x² है ये, पर नंबर में तो कुछ नहीं, x कॉमन आ रहा है तो x + 15। मैंने आप लोग को ये भी सिखाया था इधर से माइनस कॉमन लेने का। माइनस मतलब इधर प्लस रहेगा तो प्लस कॉमन, माइनस रहेगा तो माइनस।
माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज होगा, मतलब ये जो पहला वाला बंदा है ना ये प्लस हो जाएगा, तो दूसरा वाला बंदा देखो माइनस था प्लस हो जाएगा। नंबर में देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ऐसा टेबल जिसके टेबल में 10 भी आया 150 भी आया, सब चिल्ला के बोल रहा है 10, तो -10, तो -10 कॉमन लेने से पहले 10 के टेबल में 10 का आता है 1 सा, 10 के टेबल में 150 का आता है 15 सा, तो 115, तो 1x लिखने से अच्छा सिर्फ x लिखेंगे और साइन चेंज करके, देखो ये प्लस हो गया और ये पर 15। नहीं जमता, इतना कॉन्फिडेंस रखो, जो कॉमन ले रहे हो ये डब्बा सेम आना चाहिए, नहीं तो जबरदस्ती बना डालना कौन देख रहा है, x + 15 और यहाँ पर कहेगा x - 10, इसके बाद बोलो क्या आएगा, हाँ वही, अरे सर x + 15 = 0 और x - 10 = 0, x = -15, मुझे लग रहा है जो इनवैलिड है, x = 10 जो वैलिड है, अरे बोलो हाँ या ना, यस और नो, यस और नो, दोनों में से एक इनवैलिड है, क्योंकि x क्या है, मैंने बोला अगर नॉर्मल क्वाड्रेटिक है तो दोनों लिखने का, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में मोस्टली ये चांस होता है दोनों में से एक को इग्नोर करना रहता है। अब किसको इग्नोर करना है, जितने भी क्वेश्चन के नेगेटिव वाले को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग देखो x क्या था, x नंबर ऑफ ट्री, मैं बोलूँगा आज मेरे खेत में -15 ट्री है, नहीं मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरे खेत में 10 ट्री है, ये बोलना सही है, तो क्या लिखेंगे हियर, हाँ बोलो हियर x = -15 इज अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल मतलब मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव। होप सो तुम लोगों को समझा, इसका मतलब किसको सिलेक्ट करेंगे, देयरफॉर सिलेक्ट x = 10, मतलब समझ गया, कॉमन सेंस लगाएंगे, मतलब एक कॉलम में कितने ट्री है 10, क्योंकि कॉलम वाले को x, तो रो में कितने आएंगे 10 + 5 15 आएंगे, यहाँ पर लिखो therefore number of trees in each row फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो x + 5 मतलब क्या आएगा, 10 + 5 मतलब कितना हो गया 15। अब इसको फाइनल आंसर लिख के देना है, यहाँ पर फाइनल आंसर अगर मैं समझो विदाउट एक्टिविटी कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आंसर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज इक्वल टू इज कितना आएगा, इज नंबर 10 and number of trees in each row is what 15। होप सो तुम लोग को समझा। अब यहाँ पर क्या है मालूम है, आप लोग को फ्लो चार्ट दिया है, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस अब तुम लोग को ये बताता हूँ फ्लो चार्ट को फिलअप कैसे करना, समझो फ्लो चार्ट के फॉर्म में आ गया। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखोगे नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x, वो क्वेश्चन गलत लिखा है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम होना चाहिए था, चलो ठीक है। अब नंबर ऑफ ट्रीज इन व्हाट क्या लिखा, रो क्या आएगा, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो इज व्हाट x + 5, चलो दूसरा पहला डब्बा भर दिया। उसके बाद बोला टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, एक बच्चा 150 लिख रहा है, गलत कर रहे हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग इक्वेशंस के फॉर्म में लिखो, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना हो जाएगा मालूम है, ये वाला लिखो x + 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या हो जाएगा मालूम है, x + 5। 150 मत लिखो, x + 5, अगेन रिपीट करता हूँ x + 5 डब्बे में। नाउ फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये वाला लिखो, x² + 5x - 150 = 0। अब बोले फाइंड x, तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू लिखो, फाइंड x = 10 लिख दो। अब नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम कितना लिखोगे, 10 वापस लिखो, और बोले नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो कितना लिखोगे, नंबर ऑफ ट्रीज 15 लिखो। ये फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग भरना चाहिए, ठीक है, कॉपी कर लो इसको। सो गाइस 6th वाला क्वेश्चन एक बार रीड करो। रीड करने से पहले सर एक क्वेश्चन है छोटा सा, आप उसको क्लियर कर दो ना। क्या क्वेश्चन है सर, आपने इतना सारा चीज़ ये सब क्या लिखा है। देख भाई, अगर तेरे दिमाग में ये चल रहा है तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ कि मेरे पास मतलब हमारे पास डिजिटल बोर्ड नाम की चीज़ नहीं है। रफ करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, लिंक करने के लिए कुछ चीज़ें मेरे को वापस लिखना पड़ता है लिंक करने के लिए, नहीं तो अभी कैसा प्रीवियस वाला पेज ऐसा बटन दबा के देखो, इधर वो सीखा था, इधर सब लिखना पड़ता है। लेट इट बी, डिजिटल बोर्ड से मज़ा मुझे इसमें आता है और मेरे बच्चे लोग को भी इसमें ही आता है। अगर खुदा ना खास्ता अगर फ्यूचर में बड़ा इंसान बन गए, अभी तो इतना बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन बन गए तो डिजिटल बोर्ड ज़रूर परचेस कर लेंगे, अभी उतना एफोर्ड नहीं कर सकते। आओ चलो ये रीड मत करो, बाद में रीड करो। एक बच्चे लोग का जो मेरे ऑफलाइन क्लास में बच्चे लोग का डाउट आता है, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को सॉल्व करने आता है, मुझे ये भी मालूम है किसको एक्सेप्ट करना है किसको एक्सेप्ट नहीं करना है। एक्स का वैल्यू नेगेटिव तो एक्सेप्ट नहीं है, आप जितने भी सम करा रहे हो 10 के टेबल में आ रहा है, सारी चीज़ें क्लियर है। एक छोटा सा चीज डाउट आ रहा है, मैंने बोला क्या सर एक्स किसको लिखने का, क्योंकि मेरे को ये मालूम है ये एक्स है तो ये x + 5। देख बच्चा, पहला तो सबसे पहले तेरे को प्रैक्टिस करके मालूम पड़ेगा।
ना दूसरा लिंक करना, अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 10, जो ज़्यादा रहेगा ना उसको नहीं, जो कम रहेगा ना उसको x ले लो। चलो ये फिजूल वाली चीज़ है, शॉर्टकट बताता हूँ, एकदम नॉर्मल बच्चा भी कर सकता है, 8वीं का बच्चा भी कर सकता है। देन के बाद जो स्टेटमेंट रहेगा ना उसको x लिखने का। ध्यान से देखो, पांचवा वाला क्वेश्चन आज का, सुहेल स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन फर्स्ट, मतलब देन दिखा उसके बाद वाले आइटम को x लिखने का, देन दिखा तो उसके बाद वाले आइटम को x लिखने का, बस इतना खत्म। देखो कितना छोटा, द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन के बाद जो आइटम दिखा, रो दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है, तो इसको x लिखो। अरे हाँ या ना, अरे समझ गया या नहीं समझा? अगर लेस रहेगा तो ये x माइनस 5 हो जाएगा, उसको तो x लिखना है। इतना क्लियर हो गया? बोलो हाँ या ना, इतना क्लियर है बच्चा? ये सुनो, चलो आप रीड करो। सर ये रफ नहीं किया आपने अभी वाला सम, ठीक है ना, मैं बताता हूँ। सर ये क्या है? चॉकलेट। देख बच्चा, तू क्वेश्चन रीड कर, वीडियो पॉज कर और क्वेश्चन रीड कर। तो ये बता देता हूँ, अर्थन पोर्ट्स होता क्या? अर्थन पोर्ट्स मतलब वो मटका होता है ना, मटका मिट्टी का। हाँ ये देखो स्क्रीन पे दिखता रहेगा, उसी को अर्थन पोर्ट्स का बोलते हैं, अर्थन पोर्ट्स बोलते हैं। यस, चलो रीड करो, अभी वीडियो पॉज करो। यस, वीडियो पॉज करना चाहिए। एक ऑफलाइन जैसा एनवायरनमेंट बनाने के लिए तुम लोग को रीड करना है। चलो थोड़ा बहुत रीड करो। नहीं समझ रहा है एक्स किसको लेना है, देन के बाद वाले का थोड़ा हेल्पिंग लो, शॉर्टकट बताया कैसे करना है कैसे नहीं, प्लीज़ आप लोग देखो। हाँ चलो ग्रेट, स्टॉप एवरीवन, प्लीज स्टॉप। यहाँ पर वीडियो पॉज कर सकते थे। अब यहाँ पर अगर फ्लो में हो तो यहाँ पर मिस्टर कसम रन स्मॉल बिजनेस ऑफ अर्थन पॉट्स, ठीक है, मटके का धंधा करता है, बिजनेस धंधा, ओके। ही मेड सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, हर दिन कुछ ना कुछ पॉट्स बनाता है, मटका बनाता है, हर दिन कुछ ना कुछ बनाता है। कितना बनाता है हम मालूम है नहीं, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ नहीं मालूम। एक्स ले लो सर। अभी क्यों एक्स बोल रहा है? तेरे इससे पहले 3 मिनट पहले तू क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर एक्स किसको लेने का, अभी तूने अपने मन से बोलना चालू किया। देख ये बोलते अंदर से आवाज आता है, सर लेट्स कंसीडर वो जो एक दिन में मटका बनाता है ना वो एक्स है। बहुत सही सर, आपका शॉर्टकट तो लगा ही नहीं, आना आप बात करते। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, मटका क्या फ्री में बनेगा? कुछ तो उसको बनाने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस और नो? हम मिट्टी फ्री में आ जाता है, अरे सर गांव में आओ इतना इतना मिट्टी दिखाएंगे। बेटा घर पे जो तेरे घर के बाहर मिट्टी है ना उसका अर्थन पॉट्स नहीं बनता, वो मिट्टी भी खरीदना पड़ता है। समझ पा रहे हो ये चीज़ मेहनत, मेन चीज़ तो मेहनत डालना पड़ता है, समझ पा रहे हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन के बाद जो आइटम दिखेगा उसको एक्स लिखने का। देन 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। अरे वही तो आया सर, वही तो आया जो मैंने बोला था। अरे यार बहुत अच्छी बात है, ये समझा या नहीं समझा? देन दिखा या नहीं दिखा? यस और नो? देन के बाद वाले आइटम को तू क्या लिखेगा? एक्स। 10 टाइम्स आइटम क्या दिख रहा है? नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे, लेट नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे बी व्हाट? एक्स। वहां पर भी तो वही बोला था, सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स कितना बनाता है, लेट नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे इज व्हाट? एक्स। अरे वाह बहुत अच्छी बात है, तूने ये समझाना मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलो अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? ₹40 इज ₹40 मोर। मैंने आप लोग को ये चीज सिखाया, इज ₹40 मोर मतलब अगर 10 मोर आता तो +10, मोर 5 आता तो +5, लेस 5 आता तो -5, और इधर कुछ तो आता है। ये आप लोग को मैंने लास्ट लेक्चर भी सिखाया था, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और पहले चैप्टर में भी ये सारी चीज़ें सिखाया है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर तुम लोग मेरे से कनेक्ट हो चुके तो लास्ट वाला जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें भी मैंने सिखाया। इस 5 मोर मतलब क्या होता है ये चीज़ समझो। इस क्या लिखा? इस यहाँ पर इस 5 मोर, इसका मतलब क्या होता है मालूम है? इस पहले इक्वल टू 5 मोर का मतलब +5, और यहाँ पर कुछ तो आएगा, ये याद रखना। अच्छा, इज 5 लेस, इसका मतलब क्या होता मालूम है? इसका मतलब इक्वल टू 5 लेस का मतलब क्या होता मालूम है? -5, इधर कुछ तो आएगा, बस इतना याद रखना। वो कुछ तो आएगा, वही देन के पहले जो रहेगा ना वो इधर आता है, सॉरी देन के बाद जो रहता है ना वो इधर आता है। पहले बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो? अरे हाँ या ना? ये छोटा मोटा आइटम है ना, तुम लोग रेड लाइन के ऊपर लिखो, बहुत मजा आएगा बच्चा। चलो मैंने आप लोग को ये रिवाइज करा दिया, बरोबर है बच्चा? आओ 10 टाइम्स ओके। इफ द प्रोडक्शन, पहला लाइन तो रीड करना इजी है, पहला लाइन कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको हटा देता हूँ, जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था मैंने हटा दिया। अच्छा ये समझा प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, ओके। हाँ ये भी समझेगा ना इसमें। इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, मतलब देखो एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट दिया, अब वो बोल रहा है पूरे पॉट जितना मैं बनाता हूँ पूरे प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लग रहा है? ₹600।
चलो इसका मतलब फाइन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ, इधर से थोड़ा बहुत नहीं समझा सर, आ जाओ। चॉकलेट खाया है? हाँ सर। चॉकलेट खाया है कि नहीं खाया है? हाँ खाया है सर। कौन सा फ्लेवर? इधर आ। नंबर ऑफ चॉकलेट, नंबर ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट में क्या फ्लेवर होता है? चॉकलेट ही होता है सर। चलो ठीक है, चॉकलेट्स समझो, नंबर ऑफ चॉकलेट। मैं दुकान में गया, मुझे 10 चॉकलेट चाहिए, ओके। प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट समझो 5 वाला डेयरी मिल्क ले रहा हूँ। कितना? 5 वाला डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क वाले का स्पॉन्सर कर रहा हूँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ 5 रुपये का डेयरी मिल्क आता, किटकैट भी आता, मंच भी आता, पर्क भी आता, सबका स्पॉन्सर कर दिया, पैसा चाहिए भाई। प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट, एक चॉकलेट का प्राइस कितना है? 5 रुपये। एक चॉकलेट का प्राइस कितना है? 5। मेरे को 10 चॉकलेट चाहिए, बताओ कितना हो गया? हाँ हाँ, कितना? चिंदी सवाल है सर, कैलकुलेटर लाओ। चमाट मारूंगा ना, गिर जाएगा साले। चिंदी सवाल भी बोलता है और कैलकुलेटर भी मांग रहा है। अरे एक चॉकलेट 5 रुपये है, 10 चॉकलेट कितना सर? 5 इंटू 10 या 10 इंटू 5, 50 रुपये ना। 5 रुपये 10 चॉकलेट, एक चॉकलेट का 5, 2 चॉकलेट का 10, 3 चॉकलेट का 15। अरे करना 10 इंटू 5। गणित का स्टूडेंट है, अलजेब्रा वाला स्टूडेंट है, तू ज्योमेट्री वाला स्टूडेंट है, तू आशीष सर का स्टूडेंट है। ये छोटा मोटा चीज़ तू ये बोल रहा है सर कैलकुलेटर लाओ। अबे एक चॉकलेट 5 का है, 10 चॉकलेट कितने का? 5 टाइम्स ऑफ 50 रुपये देखिए निकल। समझ पा रहे हैं यहाँ पर? तो ये क्या बता रहा है? टोटल प्राइस कितना हो गया? टोटल प्राइस ऑफ चॉकलेट क्या हो गया बताओ ना। अरे सर ये फॉर्मूला नहीं चाहिए मुझे। अरे मेरी जान, इसके पहले याद आ रहा है ये वाला फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। हाँ सर ये तो याद है। इधर भी ऐसे कुछ है, देखो ध्यान से। उधर लिखा था नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। यहाँ पर भी लिखा मैंने, देखो लिखा क्या है? नंबर ऑफ चॉकलेट, कितना नंबर ऑफ चॉकलेट है? 10। प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट, एक चॉकलेट का कितना? एक चॉकलेट का 5। टोटल चॉकलेट का निकालने के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, मतलब नंबर ऑफ चॉकलेट इंटू प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट। जैसे ये फॉर्मूला क्रिएट किया था ना, वैसे ये फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या? नंबर ऑफ चॉकलेट 10 और प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट 10 इंटू 5, 50 रुपये। याद रहेगा सबको? हाँ या ना? यस और नो? कितना आ गया? 10 इंटू 5 मतलब कितना आ गया? 50 रुपये। पहले बोलो, याद रहेगा? प्रीवियस वाले सब में जो 150 कितना था? 150 था ना बच्चा, 150 ऑरेंज स्ट्रीट दिया था। यहाँ पर भी टोटल दिया है, टोटल कितना है? 600। अब मैं चेंज करता हूँ टॉपिक को चेंज करता हूँ। नंबर ऑफ पॉट्स, हाँ नंबर ऑफ पॉट्स समझता है कितना हो गया? नंबर ऑफ पॉट्स कितना बनाता है? पॉट्स देखो सेम चीज़ लिखता हूँ चॉकलेट की जगह पे। अच्छा एक मिनट, पहले तो यहाँ पर चॉकलेट लिख के तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम लोग को बेसिक्स में काम आए। ये समझ पा रहे हो? ये फॉर्मूला ऐसा है, प्लीज़ कॉपी कर लो। सो गाइस पिछले वाले सम से ही लिंक करके मैं बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर कॉलम का बताया था, रो का बताया था, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, यहाँ पर भी मैं वैसे लिंक करूंगा। नंबर ऑफ चॉकलेट नहीं है, नंबर ऑफ पॉट्स क्या है? नंबर ऑफ पॉट्स कितना बोल रहे हैं हम लोग? कितना बोल रहे हैं देखो ना, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन 1 डे, क्या बोल देंगे? एक्स। अब यहाँ पर प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट नहीं बोला, यहाँ पर क्या बोला है? प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट समझता है उसको बनाने के लिए, प्रोडक्शन कॉस्ट। जैसे मैंने प्रोडक्शन प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट लिखा था, अब मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितना लिखा ये देखते हैं। ईच पॉट सब लोग का था यहाँ पर इज, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर। अभी तो सीखा है 40 मोर मतलब प्लस 40। यहाँ पर क्या आएगा? देन के बाद जो आता है, देन के बाद, देन 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स, 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स, नंबर ऑफ पॉट्स इन 1 डे, नंबर ऑफ पॉट्स इन 1 डे, इन 1 डे। तो समझने वाले समझ गए कि यहाँ पर क्या आएगा? 10x। अरे बराबर है कि नहीं? मतलब समझा, एक मटका बनाने के लिए कितना खर्चा लगने वाला? 10x प्लस 40। मतलब अगर उसने समझो 10 मटका बनाया दिन में, अरे प्लीज समझो, 10 दिन में 10 मटका बनाया तो एक मटके का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आएगा? 10x प्लस 40। ये ईच पॉट है, ईच पॉट समझता है क्या? ईच पॉट प्रोडक्शन कॉस्ट। प्लीज थोड़ा वीडियो का लेंथ मत देखो। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हाँ क्या आएगा? 10x प्लस 40। समझ लो उसने दिन में 10 पॉट बनाया तो 10 इंटू 10 प्लस 40 मतलब 10 10 100, 140 रुपया। बोलो याद रहेगा सबको? हाँ या ना? अगर समझो उसने दिन में 5 ही मटका बनाया, 5 मटका तो 10 5 शायद मैंने, अच्छा प्लस 40, 10 5 50 प्लस 40, आंसर कितना आ गया? 90 रुपीज़। बोलो यही क्लियर रहेगा? अरे हाँ या ना? तो x का वैल्यू लेकर आओ, बाकी सब मिल जाएगा। इसके पहले क्या था? नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, टोटल नंबर ऑफ, यही पैटर्न फॉलो किया था। यहाँ पर भी वही है, नंबर ऑफ पॉट्स, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, चॉकलेट वाला। अब टोटल प्राइस नहीं है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट वही कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट,
क्या आएगा, नंबर ऑफ ट्रीज नहीं, क्या आएगा बताओ ना, इसको और इसको क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का, यही तो था पिछले वाले में भी तो यही था। देखो ना प्लीज लिंक करो ना आप लोग। नंबर ऑफ पॉट्स मिस्टर कसम मेक्स इन वन डे एक्स, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, ₹40 मोर मतलब +40, और यहाँ पर क्या आएगा देन के बाद देन 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स यू मेक, 10x + 40। अब यहाँ पर है ना प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, जिसे वहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज दिया था, यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दिया, कितना दिया, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर डे इज व्हाट 600। ये बच्चे याद करो ना, ये फॉर्मूला बनाने के लिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करते थे लास्ट वाले में, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इनटू नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम। वैसे तो फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, अब फॉर्मूला बनाओ, हो गया सॉल्व। बस ये चीज बच्चे को क्लिक हो गया ना भाई, सॉर्टेड है, खत्म, मतलब ये सम खत्म। बताओ यही था ना, 3 लाइन में भी, वहां पर भी था, यहाँ पर भी था, 3 लाइन में, याद आ रहा है बच्चा? यस, चलो बोलो, वी नो डैट, यही लिखा था ना, वी नो डैट, क्या लिखा था बोलो, वी नो डैट प्रोडक्शन कॉस्ट, अभी तो देखा चॉकलेट वाला, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे लिखो या तो ईच डे लिखो, इनटू प्रोडक्शन कॉस्ट। अरे बच्चा वही तो है ना फॉर्मूला, क्यों ऐसा? अच्छा एक मिनट, तेरे लिए ना एक चीज लिखता हूँ, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, मैंने तेरे लिए एक चीज लिखता हूँ, क्या लिखूंगा? समझने वाले बोलेंगे सर आप फॉर्मूला को बोलते ये ऑप्शनल है, मतलब टीचर लोग के लिए नहीं लिखेगा चलेगा, ये तेरे लिए लिखा मैंने ऑप्शनल का मतलब इसको ऑप्शन में डालो, ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली चालू करो। वी नो दैट डायरेक्टली प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितना है, ऑल पॉट्स कितना है 600 इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा लिखो ना, नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे x, और यहाँ पर क्या आएगा 10x + 40। समझने वाले बोलेंगे अरे सर इजी है, हम लोग ये लिखेंगे, ये लिखने में मजा है बच्चा, सच बता रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, मेरे लाइफ में अगर मेरे को टीचर ऐसा मिला रहता ना, मज़ा आ जाता। मिला है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं सिखाते थे यार, समझ पा रहे हो? तुम लोग भी सोचो ना, ऑफलाइन में तुम लोग को टीचर इतना डिटेल में सिखाते क्या? नहीं सिखाते, ठीक है। यहाँ पर ये 3 लाइन लिखने का, ये बड़ा वाला इज इक्वल टू, और ये इंटू ये, फॉर्मूला खत्म हो गया, बस आ जाओ। 600 इज इक्वल टू, बोलना बच्चा, इसको मल्टीप्लाई 10x² + 40x। सिस्टमैटिक बनाने के लिए x² वाला पॉजिटिव इसको उधर लेके जाओ, 0 इज इक्वल टू 10x² + 40x - 600। पहले तो डेट इज लिखोगे, मुझे मालूम है डेट इज मतलब आप क्या करते हो मालूम है, ये वाला इधर क्वाड्रेटिक में राइट साइड में 0 होना चाहिए, बस डेट इज। प्लीज ऐसा मत कर देना कि इसको इधर लेकर आ रहा है माइनस, डेट इज मतलब मैं एक्सचेंज करता हूँ, 10x² + 40x - 600 इक्वल टू 0। यस ये सही है, सॉल्व करो आ जाएगा, लेकिन इसको छोटा किया जा सकता है, ध्यान से देखो ना, सबके सब 10 से कट रहे, सर नहीं कट किया तो अभी भी चलेगा, नहीं कट, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय व्हाट 10, बोथ साइड बाय व्हाट 10, 10 से डिवाइड करो, चलो 10 को 10 से डिवाइड किया तो 10 कैंसिल, 1x² मतलब x², 40x से 40x 10 से डिवाइड किया तो क्या 0 0 कैंसिल, डायरेक्टली बोलो ना सर 4x, यहाँ पर क्या 60 इज इक्वल टू 0, बराबर है कि नहीं? अरे हाँ या ना, ये छठवां सम है, मैं सेम बोलूँगा, 10 का टेबल पढ़ो। हाँ, ऐसा लग रहा है बोर्ड आप नहीं बनाया पेपर, अरे देखना बच्चा, -60, रुक जा, 2 टर्म फैला दिया, 2 डब्बा बना दिया, इधर कौन सा साइन, बीच वाला, प्लस इंटू माइनस, इधर क्या आएगा 10 6 देखो एक बार, 10 6 देखो मल्टीप्लाई करके यार प्लस माइनस करके 4 आ रहा है, सॉर्टेड है यार, हम कोई लफड़ा ही नहीं। x² + 10x - 6x - 60 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बोलो x + 10, ये तो स्पीड में होना चाहिए, इसमें से माइनस कॉमन होगा तो अंदर का साइन चेंज होएगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, मतलब दोनों प्लस होने वाले। नंबर में कुछ कॉमन आ रहा है, ऐसा टेबल जिसके टेबल में 6 भी आए 60 भी आए, मतलब 60, 6 का टेबल तो 6 बाहर है, 6 के टेबल में 6 का बता है 1 जा, 6 के टेबल में 60 का बता है 10 जा, मतलब 1 यहाँ पर 10 आएगा, लेकिन साइन चेंज करके बोलो 1x मतलब x, और ये प्लस 10 का इसे मालूम पड़ा है ना, 6 के टेबल में 60 का बता है, दोनों डब्बा सेम है, यस सर, x + 10 यहाँ पर x - 6। अरे सर ऐसा लग रहा है सेम चीज़ वापस करते जा रहा हूँ, और बहुत मज़ा आया सर, आज के लेक्चर में बहुत अच्छा लगा। फाइनली हम लोग लास्ट पार्ट पहुँच चुके हैं, x = 6। यहाँ पर एक को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, एक को क्वाड्रेटिक होता तो इधर ही छोड़ देता। आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x क्या है, नंबर ऑफ पॉट्स हियर, वो तो सेम ही लिख रहा है, x = -10 इज, अभी ये डिजिटल बोर्ड होता ना मज़ा आ जाता, फटाफट क्लिक करके हाँ कॉपी पेस्ट मज़ा आ जाता, इज अनएक्सेप्टेबल बिकॉज नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी नेगेटिव। मैं ऐसा बोलूँगा कि आज मैंने
-10 मटका बनाया, कैन नॉट बी नेगेटिव, नहीं बोलूँगा, पॉजिटिव रहेगा, देयरफॉर सिलेक्ट। इसका मतलब समझने वाले बोल रहे कि सर अच्छा वो एक दिन में 6 ही मटका, कितना गरीब है, आओ गरीब कैसे बोल रहे हैं सर, हाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा क्या क्या बोला है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, अच्छा ये भी बोला है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ, ये बताओ देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, 1 पॉट बोलो या ईच पॉट बोलो, क्या है 10x प्लस 40, 10x प्लस 40, 10 x की जगह पे क्या लिखने का 6 प्लस 40, 60 प्लस 40 कितना आ गया 100। ये दिख रहा है बच्चा, तुम लोग को दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ पर तो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना तो रुपीज़ आएगा, ये याद रखना। और फाइनल आंसर लिखने के लिए तैयार हो। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट कितना है 100 रुपीज़, एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक पर डे, कितना बना रहा है एक दिन में वो, कितना 6 मटका बना रहा है। फाइनल आंसर लिखना चाहिए, फाइनल आंसर लिखो। देखो यार बरसात के मौसम में ना बहुत लफड़ा हो जाता है, देखो ये है डिसएडवांटेज ऑफ वाइट बोर्ड चलो ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ, देखो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 pot is 100 rupees and number of pots he makes per day is 6। दिख रहा है, हाँ चलो डेट शीट बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे नहीं लगता कि 3 सब में किसी को डाउट आता रहेगा, बहुत ही आसानी से हमने डील किया है, हद से ज़्यादा आसानी से डील किया है। देन के बाद जो आता है एक्स लिखने का, बराबर है ये चीज़। 2 फॉर्मूला एक नया सीखा मैंने, 2 फॉर्मूला कौन सा सीखा है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज का फॉर्मूला सीखा है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का फॉर्मूला सीखा, बहुत ही चिंदी है, हद से ज़्यादा, आप लोग प्रैक्टिस करो। अच्छा नेक्स्ट क्या है ट्राई करने के लिए तुम लोग का है क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करना, एक्टिविटी वाला ट्राई करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ यार कमेंट भी करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।